बड़ी खुशी की बात है कि 21 दिसंबर को यूनाइटेड नेशन ने मेडिटेशन डे घोषित किया है और मेडिटेशन जो है भारत की ज़मीन से जुड़ा हुआ है। तो मेडिटेशन के गुरु है मुनेश सिन्हा जो पिछले कई वर्षों से एक अपनी नौकरी छोड़कर लोगों को मेडिटेट कर रहे हैं। 171 देशों के लोग जो है इनके छोटे से घर में आते हैं और योग और मेडिटेशन के ज़रिए अपने जीवन को सुखद बनाते हैं। ईटीवी भारत में आपका स्वागत है सर। सर, ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी कि आपने जो है नौकरी छोड़ के मेडिटेशन की दुनिया में कदम रखा और परिवार से कैसे आपको सपोर्ट मिला? ऐसा है कि जब आप दुनिया में लोगों के पास विश्वास नहीं पाते हैं, लोगों के व्यवहार व्यवहार आपको समझ में आ जाता है कि सब झूठा है, तो फिर एक ही रास्ता बचता है, वो है अपने स्वयं को जानो, और वो आपको अध्यात्म की तरफ ले जाता है। तो मैं कॉर्पोरेट की जॉब में था और मुझे हर जगह ऐसे अनुभव हो रही थी कि सारी जगह सिर्फ दिखावा, झूठ, फरेब, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल एंजाइटी, मेंटल टॉर्चर, इस तरह के अनुभव से दुनिया में खुद को सक्सेस दिखाने के लिए लोग अपने जीवन को चलाने के लिए किसी न किसी तरह से जॉब कर रहे होते हैं। तो फाइनली बचपन से मुझे ध्यान के प्रति बहुत ध्यादा एक गहरा लगाव था, चूँकि हमारे परिवार में ध्यान का एक माहौल था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, मैं खुद के लिए ध्यान करूँगा, अपने स्वयं को जानूँगा, और सिर्फ़ अपने को स्वयं को जानने के क्रम में पूरे विश्व का कल्याण करूँगा। तो तब से हमने अपने ध्यान की यात्रा को शुरू की, और आज 20 साल हो गए हैं। शुरुआत में काफ़ी कठिनाइयाँ आईं। लग रहा था कि पता नहीं कैसे जिएँगे, कैसे कर पाएँगे, कैसे मेरा घर चलेगा, कैसे हमारी दुनिया चलेगी। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जैसे ही आप आकार से निराकार की तरफ मर्ज होते हैं, आपका विलय होता है, तो फिर आप लिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाते हैं। आज विदेशों से लोग आते हैं आपके छोटे से फ्लैट में, वो रहते हैं, वो जो है योग सीखते हैं आपसे, कहीं न कहीं स्वस्थ होके जाते हैं। तो कैसे उन तक आप पहुँचे और कैसा अनुभव रहा? ऐसा है कि जब हम ध्यान करना शुरू किए, तो धीरे-धीरे पब्लिश होनी शुरू हुई या लोकल मीडिया में, और बात धीरे-धीरे इंटरनेशनल मीडिया तक गई। फ़ेसबुक बहुत बड़ा ज़रिया रहा। फ़ेसबुक के चलते मैं विश्व के जो सबसे बड़े इंटरनेशनल मेडिटेशन के गुरु हैं, दीपक चोपड़ा, मैं उनके कम्युनिटी को जॉइन किया, और उन्होंने हमें हमारे बारे में बोला कि एक यूथ इतना बड़ा भारत में काम कर रहा है, जो सामूहिक चेतना के लिए, कलेक्टिव माइंड के लिए काम कर रहा है। तो फिर विदेशों से लोग आना शुरू हुए, और फिर उन्हें भी बहुत आश्चर्य लगता था कि पता नहीं ये कैसे हो सकता है, ये कैसे जी रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन वो हमारे घर में जब आके 15 दिन, महीने भर रहते थे, तो उन्हें आश्चर्य होता था कि एक इतना बड़ा साधक जो गृहस्थ मॉन्क है, और अपने जीवन को कंप्लीटली सैक्रिफाइस करके, डेडिकेट करके उस निराकार ध्यान की तरफ अपने पूरे जीवन को लगा दिया है। और वो धीरे-धीरे पूरी विश्व में बात फैलती चली गई, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि ध्यान को अष्टांग योग की एक अंग जो ध्यान है, उसके लिए सेपरेट एक दिन यूएन ने डेडिकेट किया है। इसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन और विश्व के जितने भी मेडिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। और इस दुनिया को सच में अगर किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है, तो वो है ध्यान की ज़रूरत, क्योंकि इस पूरी दुनिया की ज़रूरत है कि सब लोग कम से कम ध्यान करके अपनी नेगेटिविटीज़ की दुनिया से पॉजिटिविटी की दुनिया में आएँगे, तो ये ग्लोबल माइंड चेंज। ऐसे भी बहुत सारे लोग आते होंगे आपके पास कि नौकरी की वजह से या तमाम प्रेशर की वजह से वो बहुत ही मेंटली परेशान हो जाते हैं और उनके साथ आपने कुछ बेहतर किया हो, कोई ऐसा किस्सा? हाँ, हाँ, हमारे पास एक मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा जी। क्योंकि ये पब्लिक है, रिबॉक एंड एडिडास के ब्रांड हेड थे। वो डिप्रेशन में चले गए थे। बहुत बुरी तरह से उनके एंग्ज़ायटी इतनी डीप हो गई थी कि वो अपने काम को कर नहीं पा रहे थे, और उनके बॉस से उनका रोज़ झगड़ा हो रहा था कि या तो कंपनी छोड़ दो, या फिर तुम अपना ट्रीटमेंट कराओ। तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे बड़े-बड़े डॉक्टर से, बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूशन से उन्होंने अपना इलाज कराया।
लेकिन फाइनली उनको सिर्फ मेडिसिन दे करके और छोड़ दिया जाता था। फाइनली वो हाथ खड़े कर दिए। उनको किसी ने बताया कि आप गुरुजी के पास जाओ, आप उनसे ज़रा ध्यान सीखो। तो वो हमारे पास आए और हमारे पास ध्यान करना उन्होंने शुरू किया। और ध्यान को सबसे बड़ी बात है कि 99% इस दुनिया में ध्यान को कराया जाता है, और जबकि ध्यान करने की चीज़ नहीं है, ध्यान को जीने की चीज़ है, ध्यान को समझने की चीज़ है। तो सब लोग यही गलती करते थे, ध्यान बताते थे और ध्यान कराना सिखाते थे। तो आप ध्यान करेंगे तो उतनी ही तक फ़ायदा होगा, फिर ध्यान जब छोड़ देंगे तो उस फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान को जब आप समझ जाएंगे तो आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस हर वक्त ध्यान में रहेगी। तो मेरी जो टेक्निक्स है वो मैं ध्यान कराता कम हूँ, ध्यान जिलाता ज़्यादा हूँ। तो ध्यान को समझाना पड़ता है। तो वो घंटों-घंटों आके ध्यान को समझते थे और आज वो बिल्कुल रिपेयर हैं, बिल्कुल ठीक हो गए हैं। एक चीज़ और, जो मन है बहुत चंचल होता है, ध्यान करने कोई बैठता है तो मन रुकता नहीं है एक जगह। हाँ, मतलब 1 मिनट मन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कैसे कोई ट्रिक बताइए दर्शकों को कि क्या तरीका अपनाएँ वो कि ध्यान कर सकें? कुछ देर अपने मन को स्थिर कर सकें? हाँ, इसके लिए बहुत बड़ा एक बहुत सरल सा उपाय है। आपको मैं एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ कि जैसे कि आप गंगा में नहाते हैं, है ना? आप गंगा में नहाते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, फिर नदी-नाले में आप घुस जाते हैं। तो आप तो पवित्र हो गए थे गंगा में नहा के, लेकिन आप फिर से नदी-नाले में जाके डुबकी लगा ली। तो यही दुनिया के साथ हो रही है। ध्यान करने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ध्यान करेंगे, आपको अपने को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, आपको बचाना पड़ेगा वैसी कम्युनिटी से जिस कम्युनिटी से ये शब्दों से आपको आपकी आपकी अंदर की बेचैनी बढ़ती है, आपका स्ट्रेस बढ़ता है। तो सबसे पहले ध्यान करने के पहले आपको प्रोटेक्ट करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और वैसे लोगों के लिए मैं ज़रूर ये कहूँगा कि दुनिया के अनवांटेड टॉक्स, अनवांटेड इन्फॉर्मेशन से बचें। जितने शब्द से, जितनी इन्फॉर्मेशन से वो बचेंगे, उतना धीरे-धीरे वो अपने आप में सिमटते चले जाएँगे। फिर जब आप ध्यान के स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस में आप जब शिफ्ट करेंगे, तब आपका स्वरूप वही इनफाइनाइट निराकार हो जाएगा। ध्यान करने की सबसे अच्छी विधि है कि सबसे पहले मौन होना शुरू करें। मौन होने के बाद दृष्टा बनने की कोशिश करें। अपने पूरे जीवन का, अपने पूरे शरीर का, अपने पूरे माइंड का दृष्टा बने। जिस भी सर्कमस्टांसेस में रहें, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं वो हूँ जहाँ मेरा शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर यहीं विलीन हो जाता है। तो वही निराकार शिवोहम है, वही शिव स्वरूप हैं, वही अनंत हैं। तो इसी तरह बहुत ईज़ीएस्ट वे में मैं समझा के ध्यान की स्थिति ऐसी ला देता हूँ कि आदमी फिर शिव के स्वरूप को जीना शुरू कर देता है और उसके जीवन से तनाव बिल्कुल खत्म हो जाती है। जी। लेकिन ये बदलती दुनिया है, इंटरनेट का ज़माना है, हर हाथ में मोबाइल है, तमाम तरीके की चीज़ें हैं, कैसे बचें इन सब चीज़ों से? ऐसा है कि स्वामी विवेकानंद ने परमहंस जी से पूछा था कि आप कहते हैं ध्यान करो, आप कहते हैं दुनिया से अलग हो, लेकिन मुझे दुनिया में ही रहना है और दुनिया में रह के दुनिया से अलग कैसे हो जाऊं? तो परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद को समंदर के पास ले गए और बोले, देखो दूर से वो जहाज आ रही है ना? तो हाँ, जहाज क्या पानी को अंदर आने देती है? नहीं। क्या जहाज पानी के अंदर से आ रही है? नहीं। ठीक हमें उसी तरह चलना है। इस दुनिया को एक समंदर के लेवल पे जीना है और समंदर के सरफेस पे जीवन के दुनिया की सरफेस को ऊपर-ऊपर से रहते हुए जीवन गुजार देना है। न दुनिया को अंदर आने देना है, न दुनिया के अंदर जाना है। तो बहुत ध्यान ऐसी चीज़ है, इसी तरह ध्यान हम कर सकते हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसे कि अभी आप सुन रहे थे आध्यात्म गुरु, योग गुरु और मेडिटेशन के गुरु मुनेश सिन्हा जी को। उन्होंने बताया कि किस तरीके से योग करके लोग अपने जीवन को बदल सकते हैं। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मैं धनंजय वर्मा। शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो ओम दुर्गाय नमो नमः ओम दुर्गाय नमो नमः बोलो ओम दुर्गाय
when we came here. We were hoping to be able to find what the real essence of happiness and what meditation and mindfulness and yoga is, and to see that you're teaching the children at a young age and how much fun we've had today, whether it be the song or the dancing, which I'm not a very good dancer, but it was really nice to sort of get that. And I think for me, and I think for the rest of us, we had a chance to see a deeper meaning of what yoga means, and it was very fun. The happiness, the feelings, it'll stick with me for the rest of my life, and it goes beyond the education. It's the feeling that'll carry on. I think I found a different version of something I was already familiar with, which is like finding a sense of fulfillment by giving something to someone else. But in the world we live in Canada, it's often with a material possession. But to be able to come here and not actually exchange something physical, but exchange emotion between people is something that's really special.